नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी शहर शहर चल रही मजहबी साजिश की। आपको बताएंगे कहां कहां पर ऐसी साजिशें हो रही है। उज्जैन का जिक्र करते हैं, जहां पर एक सरकारी स्कूल में टीचर की हरकतों के कारण बवाल हो गया। आरोप है कि टीचर शकील मोहम्मद ने भारत माता और अन्य देवी देवताओं की तस्वीरों को जलाया, साथ ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं पर कुरान पढ़ने और इस कुरान पढ़ने का दबाव भी उनके द्वारा बनाया गया। ऐसे मामले लगातार अलग अलग जगह से सामने भी आ रहे हैं और 16 साल की नाबालिग लड़की के लापता मामले को लेकर अब हिंदू संगठनों ने पंचायत बुलाई है। ये सागर का मामला हम आपको बता रहे हैं। 8 दिनों से नाबालिग लड़की लापता है। गांव के ही मुस्लिम युवक पर नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप हैं। और वहीं जबलपुर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। आधारताल क्षेत्र के साईं फिटनेस सेंटर में धर्मांतरण की कोशिश की गई और रिसेप्शनिस्ट ने जिम ट्रेनर पर आरोप भी लगाया। तो उज्जैन का जिक्र करते हैं। उज्जैन के नयापुरा गांव में एक सरकारी स्कूल में हंगामा हुआ है। हंगामा इसीलिए क्योंकि यहां पर शासकीय माध्यमिक स्कूल में टीचर पर देवी देवताओं की तस्वीर तोड़ने के आरोप हैं। साथ ही भारत माता की तस्वीर जलाने के भी आरोप है। क्लास में जबरन बच्चों को दबाव बनाकर कुरान पढ़वाने का भी आरोप है। आइए पूरा मामला समझते हैं। ये तस्वीरें किसी पुराने मंदिर की नहीं, एमपी की धार्मिक नगरी उज्जैन की हैं और देवी देवताओं की एक खंडित मूर्तियां गलती से नहीं जानबूझकर तोड़ी गई हैं। ऐसा आरोप है उज्जैन जिले से 45 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के झाड़दा के ग्राम नागपुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक शकील मोहम्मद पर। शिक्षक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए स्कूल के छात्र और उनके परिजनों ने दावा किया है शकील मोहम्मद ने स्कूल परिसर में भारत माता की तस्वीर को जलाया और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें क्षतिग्रस्त की। साथ ही बच्चों पर एक विशेष धर्म से जुड़ी धार्मिक बातें पढ़ने का दबाव भी बनाया। और सरस्वती माता की तस्वीर भी जलाई? अच्छा, वो जला के पेटी में रख दी। वो कहते हैं मैं बताऊंगा ये भगवान नहीं है, मैं बताऊंगा भगवान। क्या बोलते हैं कि मतलब ये भगवान नहीं है? और क्या बोलते हैं अपने धर्म के खिलाफ? सर वो कहते हैं मेरे साथ चलना, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। वही मामले की जानकारी मिलने पर परिजन और हिंदू संगठन स्कूल पहुंचे और शिकायत दर्ज करवा ठोस कार्रवाई की मांग की है, जिस पर शिक्षक शकील मोहम्मद के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने और बच्चों पर धार्मिक दबाव डालने की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। कल थाना झाड़ा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक शासकीय विद्यालय नागपुरा में एक शिक्षक कार्यरत है, जिसके द्वारा इस तरह के वक्तव्य दिए गए, इस तरह की चीज़ें की गई हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, जिस पर तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों के अनुसार आरोपी शिक्षक पर पूर्व में भी लसूड़िया मंसूर सहित अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायतें हो चुकी हैं, जो रिकॉर्ड में है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन से न्यूज 18 के लिए अजय पटवा की रिपोर्ट। तो वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने कहा है कि तुरंत एक्शन लिया गया है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति से भी निपटा जाएगा। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस तरह के मामले पर रोक आखिर क्यों नहीं लग पा रही? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, ये जो मामला आया है इसमें हमारी सरकार ने जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और निसंदेह कोई भी हो उस पर कार्रवाई होती है। पुलिस में संज्ञान लिया, पुलिस ने प्रोएक्टिवली वहां पर कार्रवाई की है। उस व्यक्ति को जो टीचर है उसको गिरफ्तार किया है। निसंदेह हमारे जो कार्रवाई होगी। बयानबाजी करने वाले, इस तरीके की बातें करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? ये देश में तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की क्या चीज ही नहीं बची है। कानून क्या खत्म हो चुका है? सरकार को जवाब देना चाहिए। आज कटघरे में खड़ी है सरकार कि इस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जवाब दे सरकार।
और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, लगातार धर्मांतरण के मामले भी हम देख रहे हैं और साथ ही साथ लव जिहाद के मामले जिस तरह से वृद्धि लव जिहाद के मामलों में हो रही है, वो सवाल भी खड़े करती है। चूंकि लगातार बार बार सरकार बोलती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके बावजूद भी ऐसे मामलों में वृद्धि होना क्या संकेत देता है? क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई भी हुई है? अभी तक क्या कुछ कहना है, विस्तार से बताइए। ये देखिए, उज्जैन जिले के झारडा तहसील का मामला है, जहां पर एक शासकीय स्कूल में उसके ही शिक्षक के द्वारा वहां पे रखी भगवान की तस्वीर और भारत माता की तस्वीर पे जिस तरीके से जो हरकत की गई, इसके बाद हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने वहां पर छात्रों की शिकायत पर हंगामा किया और इसके बाद पुलिस ने तत्काल जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी अपनी जो तत्काल कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया है। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अर्जुन सिंह भदौरिया जी, आप बताइए, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या? ये घटनाक्रम सामान्य नहीं है। ये जो शकील नागौरी करके जो टीचर है, ये पूर्व में भी जिस समय 2005-06 के दौर में ऐसे ही प्रकरण पर कार्रवाई हुई है, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए और धर्मांतरण वाले विषय में, और ये हाईकोर्ट तक इसमें केस गया। उसकी बाद में जमानत हुई, फिर बहाल होकर वो पुनः इसने किया। ये तीसरी बार इसी घटना कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि महिदपुर के तार जो है पहले भी सिमी से और इसे आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये महिदपुर के आसपास का रहने वाला ये पूरा एरिया वो है, तो इसकी जांच होना चाहिए कि इससे तार कहीं जुड़े हुए। छांगुर बाबा का जो विषय आया है अभी धर्मांतरण वाला, मुझे पूरी शंका है कि ये इसकी जब जांच हो, सिर्फ बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए और ये जांच में हो सकता है कि ये छांगुर बाबा कनेक्शन उसमें हो। दीदी, आप बताइए, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, छात्राओं को कुरान पढ़ाने के लिए लेके आ गए, भगवानों की तस्वीरें फेंक दी, कितना गलत समझते हैं? जो झारडा में हुआ है वो उसकी मैं निंदा करती हूँ। और जो छात्राओं को धर्मांतरण एवं उनको गुड टच बेड टच जैसा कि छात्राओं ने अपने अभिभावकों को बताया और अभिभावकों को सूचना लगी तो हिंदू संगठन मिलकर एफआईआर कर रही है। इसमें जो एसआईटी गठित हुई है लव जिहाद को लेकर, उसके संज्ञान में है जानकारी और मेरा ये कहना है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जाँच होकर इनको पद से हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु शिक्षा स्थली पे नहीं होना चाहिए। गुरु ऐसे हो जो बच्चों को सही शिक्षा दे, ऐसे गुरु ना हो जो धार्मिक भावनाओं को आहत हो और बच्चों को गलत शिक्षा दे। देखिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ स्कूल में, बच्चों की जो भगवान की पूजा की जाती है किताब, और वो पूजा की सामग्री फेंक दी गई, मैं कुरान लिया है शिक्षक, तो कितना गलत है शिक्षा की? ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इसका जो नाम आप बता रहे हैं शकील अहमद नागौरी, ये शकील अहमद नागौरी नहीं, शैतान नागौरी है ये। और इस तरह की मानसिकता को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। और हम इस सरकार से ये भी मांग करेंगे कि जैसे छांगुर बाबा करके को पकड़ाया है, उसी स्तर पर इसकी जाँच हो सकता है हमारे मध्य प्रदेश का छांगुर बाबा हो। आप बताइए भैया, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से घटनाक्रम में सही हो? प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है, जैसे भोपाल में आई, इंदौर में आई है, बिछड़ोद की आई है, अभी एक और घटना आई सामने, और 2 महीने बहुत सारे लव जिहाद के विषय सामने आ चुके हैं संगठन के। एक घटना के ऊपर है कि मध्य प्रदेश जो सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे और जैसे दीदी ने बताया इन्हें से लगे तो इन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि ये घटनाक्रम बंद हो इसमें। तो देखिए, जिस तरीके से जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से उज्जैन जिले में जो लव जिहाद के मामले आए हैं, लेकिन अब ये नया मामला आया कि स्कूल के अंदर शिक्षक के द्वारा जो बच्चों को विद्या दी जाती है, लेकिन वही शिक्षक जो है भगवानों की तस्वीर फेंक कर और कुरान पढ़ाने के लिए छात्रों पर दबाव बना रहा था और जो भांडा फूटा है और इसके बाद अब